नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी शुद्रा। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती, यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी, घर में और कोई आदमी ना था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर ना किया था, ना कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया था कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मैसर नहीं होता। और यहाँ स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें से जरूर कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया। अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी ना होता। शूद्रों की बिरादरी वैसे भी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, ना उन पर पर्दा डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह ना मिटा। गौरा युवती थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही न थी। लेकिन ये बातें और भी संदेह को पुष्ट करती कि अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती तो नहीं हो सकती, कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते गए। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुल रही थी और उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निखरती जाती थी, कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेशी गांव से होकर निकला, 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया, लेटा, बातें होने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था, गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में बस गई। सगाई करने पर राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंदों को लेकर सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी ही की नहीं, अन्य जाति वाली भी कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल उससे उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने के बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने न बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं खाते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। अरे बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं बैठते? बहनोई बोला, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी ना छोड़ दूंगा। किसी से पूछा ना गाचा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर से उठ गया, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रतन जो इतनी तपस्या के बाद उसने पाया, सदा के लिए उसे छोड़े जा रहा है। कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला। कई पत्र न आया, पर गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मिस्सी की धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु ना थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय की बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती कि मंगरू कितना स्नेहशील, सज्जन और कितना वीर है। पति चर्चा से उसे तृप्ति ही ना होती थी। स्त्रियां पूछती, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए जी? गौरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्जाद का निर्वाह कैसे होगा? जब कोई पूछता, चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती,
अपना पता ठिकाना बताने में तो डरते हैं, जानते हैं ना गौरा उनके सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रहा जाए। वे बहुत अच्छा काम करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम ना मानेंगे तो उससे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे क्यों झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे ना कह के जाने पाते तो मैं उनके पैरों में लिपट ना जाती। एक दिन कलकत्ते से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ते में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। रात साथ में 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जाग गए, नहीं तो यहाँ पड़े पड़े कुड़क कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती थी, ना जाने वह कैसे होंगे। अब तो मुझे अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी। बाबू साहब ये हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे ना बोलूंगी, फिर पूछेंगे मुझे क्यों छोड़कर चले गए थे। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा हो तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से ना देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझसे इतने दिन क्यों रुलाया? तुम्हारे बारे में अगर किसी तरह का कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से। चाहे इसी भांति सारे रास्ते गौरा सोचती रहती। बीच बीच में उसे घर की भी याद आ जाती। बेचारी अम्मा रोती होंगी, अब उन्हें घर का सारा काम आप ही करना पड़ता होगा। ना जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर में मैं करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ते से लौटूंगी तो सबके लिए साड़ियां लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़ी ही लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सा असबाब होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा का सारा रास्ता कट गया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मन और कुछ और है और कर्ता का मन कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के वेश में ही पिशाच भी होते हैं। वह तो मन की ही मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ते पहुंची। गौरा की छाती धड़धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठी। मगर मंगरू वहां ना दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ दिखाई नहीं देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी तो ना था हम लोग किस गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राह क्यों देखे, चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पर सवार ना हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुधि ही ना थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। क्या यह सारा महल उनका है? किराया तो बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वे कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ ना रहे हों। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे वह सोते रहें, मैं उन्हें जगाऊं तो मुझे देखते ही हड़बड़ाकर उठ बैठेंगे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था, मगर मंगरू यहाँ भी नदारद। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे थे। यही उनकी कोठरी है। तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। देखती हूँ चूल्हा ठंडा पड़ा है। मालूम होता है रात को बाजार से पुड़िया खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा का मारे प्यास से कोई तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेलकर पिया। एक किनारे एक झाड़ू रखी थी। गौरा रास्ते की थकी हुई थी, पर प्रेमोल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया। बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसके फर्श और दीवारों से उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसने अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद न प्राप्त हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं था। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने तो उनसे कह दिया होगा ना। क्या वे अपने हिसाब से थोड़ी देर छुट्टी लेकर ना आ सकते थे? कोई बात नहीं, तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक ना था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी।
जीने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिलती थी। बार बार गौरा को मालूम होता कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई न आता था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरा ने समझा मंगरू है, झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह कल अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े, मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक ना मानी। मंगरू यहाँ के लोगों से कह गया कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ के जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत से आदमी होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन से कम ना लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना होगी। अब तक तो गौरा को अपने गांव में लौटने की आशा थी। कभी न कभी वह अपने पति को वहां अवश्य खींच ले जाएगी, लेकिन जहाज पर बैठकर उसे मालूम हुआ कि अब फिर माता को ना देख पाऊंगी, फिर गांव के दर्शन ना होंगे। देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। वह देर तक घाट पर खड़ी रही। जहाज और समुद्र, उसे भय हो रहा था कि हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए नैराश्य ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। ना जाने किस देश जा रही है, उनसे वहां भेंट भी होगी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी नहीं मालूम। बार बार पछताती कि एक दिन पहले क्यों ना चली आई। कलकत्ते में भेंट हो जाती तो वहां जाने कभी ना देती। जहाज पर और भी कितने मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उनमें बराबर गाली गलौज होती रहती थी, इसलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा न होती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। रंग ढंग से वह किसी भले घर की स्त्री मालूम होती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ जहाज रुकेगा वह वही नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ते में ही भेंट हो जाती। आने में देर हो गई। क्या जानती थी कि वहाँ वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्या देर करती। अरे बहन, कहीं तुम्हें कोई बहका कर तो नहीं लाया है? तुम घर से किसके साथ आई हो? मेरे आदमी कलकत्ता में आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। वह आदमी क्या तुम्हारी जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वही लंबा सा दुबला पतला लकलक बूढ़ा जिसकी एक आंख में फूली पड़ी हुई है? गौरा, हाँ हाँ वही। तो क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री, उस दुष्ट ने ही तो मेरा सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सातों पुश्ते नरक भोगे, उसका निर्वंश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी ना रहे, कौड़ी होकर मरे। मैं अपना वृतांत सुनाऊं तो तुम समझोगे कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यह समझ लो कि इसके कारण मैं ना घर गई, ना घर की रही, ना गाट की। किसी को मुंह दिखा नहीं सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च देश को जा रही हूँ, वही मेहनत मजदूरी करके जीवन के दिन काटूं। गौरा के प्राण नाही में समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई कि बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता। हाँ भगवान, तुमने मुझे किस पाप का दंड दिया। बोली, वह सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर मिर्च भेजते हैं? रुपए के लोभ में, और किस लिए? सुनती नहीं हो, आदमी पीछे उनको सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। तो बहन, हमें वहां क्या करना पड़ेगा? मजदूरी। गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? वह आशा की नौका जिस पर बैठी थी वह चली जा रही थी, टूट गई थी। अब समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई ना था। जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा और कहाँ आश्रय है। उसको अपनी माता, अपने घर, अपने गांव की सहेलियां याद आई। ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी, मानो कोई सर्प अंतस्थल में बैठा हुआ बार बार उसे डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहां पहुंचकर मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते उसे अपना वृतांत सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा हुई, जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूं, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता कि वह मुझे बुला रहे हैं।
पहले तो आंख झपकते ही उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता कि वह साक्षात खड़े बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कहती न थी, पर मन में ही शंका होती थी कि जब उनका देहवासन हो गया है तो वह मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसे भ्रांति समझकर चित्त को शांत न कर सकती थी। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान चाहिए, साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उनसे एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग सदुपदेश देकर मुझे टाल देते। मुझे सदुपदेश की जरूरत ना थी, मैं वैदव्य धर्म को खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी जो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते ही वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना मेरे पास आ पहुंचा। मैंने उससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा माया जाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए उसमें फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है, मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने मुझे रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसिन के घर जाने का बहाना करके पास गई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। इस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग का देवता सा मालूम होता था। मैं आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबाजी मुझे आग में कूद पड़ने को आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर ना जाने क्या कर दिया। मैं बेसुध हो गई और फिर मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कहाँ गई, क्या हुआ। और जब मुझे होश आया तो मैं रेल पर सवार थी। जी में आया चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि अब गाड़ी रुक भी गई, मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने ना पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रह गई। मैं परमात्मा की दृष्टि में रात को किसी युवती का घर से निकलकर जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे मिर्च टापू में भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश प्रदेश दोनों बराबर है। हाँ, यह पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है। बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत तो हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं क्यों इतनी कायर और निराश हो रही हूँ। अब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो ही गया है तो जीवन के अंत का क्या डर। और बोली, बहन, हम और तुम एक जगह रहेंगे, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो और मरने से मत डरो। सघन अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश था, नीचे काला जल। गौरा आकाश की ओर ताक रही थी, उसकी संगनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। उसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या सपने तो नहीं देख रही है? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर हाथ थरथर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही है। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणाधार था, जिससे वह इस जीवन में भेंट होने की लेश मात्र भी आशा नहीं थी। वह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत जरूर बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस, सदब में छवि नाम की भी ना थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचक गए थे, लाल आंखों में कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था मंगरू। गौरव के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाओ। चिल्लाने को जी चाहा, पर संकोच ने उसे रोक लिया। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था, स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया होगा और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगनी के कान में कहा, बहन, तुम तो उस ब्राह्मण को व्यर्थ बुरा कह रही थी। यह तो वही है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, खूब पहचानती हो तो? हाँ बहन, इसमें धोखा हो सकता है क्या? तब तो तुम्हारे भाग जग गए। मेरी भी सुधि ले लेना। भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूं? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियां देता था। कई आदमियों को ठोकरें मारी और कई को केवल अपने गांव का जिला ना बता सकने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार का उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। घर कहाँ है? मंगरू चौंक गया। गौरा, बदनपुर, जिला बनारस।
यह कहते कहते उसे हंसी आ गई। मंगरू ने अब की उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा तुम यहाँ का, मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात ना निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। क्यों, क्या तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने को नहीं कहा था? कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ हूँ और मरने पर ही यहाँ से जाऊंगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू की इस निष्ठुरता की आशा ना थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो, इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा अपमान यूं नहीं करना चाहिए। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने अच्छे स्वभाव के ना थे, शायद दर्जा पाकर इतना मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनूंगी। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर कोई बिरला ही लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, अब जब आ ही गई हो तो जैसे कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? तुम यहाँ से 5 बरस से पहले नहीं जा सकती। क्यों, क्या कोई जबरदस्ती है? हाँ, यही यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजदूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगलू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तो मुझसे अलग नहीं रह सकती गौरा, किंतु मैं तुम्हारे ऊपर भार ना बनकर रहूंगी। मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है मुझे घर से आते समय पटना में मिल गया और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया है। यह तो किसी कोठी में जाएगी। इन सब आदमियों की बात होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी जाएंगे उतनी हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों को साथ घर राह ले ली। दोनों और सघन वृक्षों की कतारें थी। जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की और ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या का हल कर रहा हो। थोड़े ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरी घर की औरत है, समझ गए? इस पर दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की हो। बचा, हमें चकमा देते हो? मंगरू, कासिम, इन्हें छेड़ो मत, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ लेके जाते हो? मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर यह शंका होती कि कोई शब्द कान में ना पड़ जाए, कोई सामने आकर ना खड़ा हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ खड़ा ना हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े शोहदे थे। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेगा। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओ झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है, तुम 2 ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके बोला, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया। उसके कान में बात ना पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे हुए थे। सभी इन दोनों स्त्री की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करके हंसते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भद्रत ने हाथ पर चिल्लम पीते हुए पड़ोसी से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी घूमती ही बोली, कलोर है ना।
मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ के रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे। एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंड साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, ना भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो, बस चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नबी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर खैरियत तुम्हारी नहीं रहेगी। मंगरू ने जरा देर सोचकर लकड़ी उठाई और नबी के साथ साहब के बंगले पर चला। यह वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हजूर वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा वह दूसरी कौन है? जी वह मेरी सगी बहन है। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दो में से कोई एक। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर उसने अपनी सारी राम कहानी सुना दी, पर साहब जरा भी ना पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ गई तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं होता। नबी, मंगरू अपनी दाव क्यों रोते हो? तुम हमारे घर में नहीं घुसे थे, अब जी घात लगा पाते हो, जा पहुंचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओ यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। हुजूर जितना चाहे पीट ले, मगर मुझसे ये काम ना कहें जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरतों से ना बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे। फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई और मांस पर चाबुक पड़ता था तो बहुत जब्त करके भी कंठ से आत्रुध्वनि निकल ही जाती थी। अभी 100 में कुल 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्षी की भांति आकाश में मंडरा रहा था। वृक्षों के समूह भी हदबुद्धि से खड़े मौन रोदन की मूर्ति बने हुए थे। यह पाषाण हृदय, लंपट, विवेक शून्य जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के सतीत्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगनी थी। वह समस्त संसार की नजरों में घृणा गंवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की भी कमी उसके लिए असहनीय थी। इस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मोल। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात ना कह सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर क्रोध सा आ रहा था। यह क्यों मेरे गले पड़ गई? इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई, यह अनुमान करने की मंगरू यहाँ बैठा हो। बोली, यह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार के बाहर निकल गई। उसके सामने एक गोली के टप्पे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी, कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहां खड़ी ना रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में वह फाटक पर पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन फाटक ना खुला, और कई बार जोर जोर से पुकारने पर कोई बाहर ना निकला तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद पड़ी। उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग से साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढाक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना चाहे मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया। उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ देगा, तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे।
यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथों में चली जा रही है। यह असहनीय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जिगर ही क्या करूंगा। लेकिन नबी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दें, मुझ पर दया करें। तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा करहा रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घावों में जलन और सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति ना थी। हवा घावों में शर के समान चुभती थी, लेकिन यह व्यथा वह सह सकता था। असहनीय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखो क्या बातें हो रही है। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बच्चा को खोद कर गाड़ देता, लेकिन बड़ी देर हो गई। ना तो गौरा चिल्लाई, ना बंगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीड़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय टुकड़े हुए जाते थे। क्या इसमें अपने भाई बंद माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो वह इतना अत्याचार करने देती? मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी। पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इस आदमी को एक आदमी के प्राण लेते देखकर मना ना करती? साहब शराब पी रहा है और गोरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब की गिलास मेज पर रखकर कहा, ओ वह हमारे खुदा मरियम है। बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है क्या? साहब वह मर गया। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने ना गए? तुम्हारा दिल कैड़ा है क्या? नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता है। वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा छोड़कर मर गया। माता ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरे पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती होगी? उनकी कोई और तस्वीर है तुम्हारे पास? साहब, ओ हमारे पास उनके कई फोटो हैं। देखो वह उनकी तस्वीर है, यह दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ कि वह कभी किसी पर ना बिगड़ती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति। साहब, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ ना कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाप के बालक को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर जाता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार स्वर में कहा, और कि उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती और तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह स्वर्ग में रो रही होगी। स्वर्ग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए तुम? गौरा को यह बेहतर कहते जरा भी भय न होता था। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था और अब उसे किसी का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर जान आग हो जाने के बदले नम्र हो जाता था। गौरा मानवीय भावों से कितनी ही अनभिज्ञ क्यों न हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु हो या कसाई, आदर और प्रेम का कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए न रुला दे, उसके हृदय के कोमल भाव को जगा न देती हो? साहब की आंखें डबडबा गईं, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे तुमने इतना कष्ट दे रहे हो? क्या इसलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर बड़ा करती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ कर ना पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती रहती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त ना कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज में उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि हिचकी बन गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। तब आकर आधरखंड से बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब में उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा, फिर तुम सब पर अत्याचार करने लगोगे।
साहब बोले, नहीं नहीं, अब हम मम्मा को कभी दुख नहीं देगा, हम अब मंगरू को अभी अब अस्पताल भेजता है। रात ही को मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने आया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को ज्वर हो आया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन आंखें न खोली और गौरा तीनों दिन उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहां ना हटी। एजेंट भी कई बार हाल पूछने आ जाता था, हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई है। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास खड़ी हो गई और बोली, अब कैसा जी है? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ ही आई थी, तब से यहीं हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं थी? अरे क्या बोलते हो? अगर बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों चली आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरा ने झुंझलाकर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे ना करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास न आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहनीय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था, शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल की पूर्व दिशा में एक फलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसकी कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ को, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी। पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्म स्थान के में बाणों के समान चुभे हुए थे। यह सब तेरे ही कारण तो हुआ। मैं नहीं रहूंगी तो फिर वे आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की बात याद आई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो अपने घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे। वह लौटना ही चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा, गौरा। यह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा, गौरा, तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने कुछ और न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न चला। और प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था, किंतु स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो यह कहानी थी प्रेमचंद्र द्वारा रचित शुद्रा।